नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सुस्त रफ्तार वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री पर बरसे एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा, झूठ पर बनी है मोदी सरकार। देश के लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचने नहीं दे रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाया सरकार पर आरोप। भारत को 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका। अमेरिका ने कहा, पहली लहर में मदद की, अब है हमारी बारी। भारत ने यूएनजीए के अध्यक्ष के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर जताई आपत्ति। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन को महामारी के खिलाफ जंग में कारगर हथियार माना जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि विपक्ष पार्टियों ने लगातार वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार झूठ पर बनी है। एमआईएम के सुप्रीमो और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए अपने ट्वीट में कहा, झूठ 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 और झूठ, मोदी सरकार झूठ पर बनी है। प्रधानमंत्री ख्वाबे गफलत से बाहर निकलिए, अपने महल से बाहर आकर देखिए कि मुल्क के गरीब का क्या हाल है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास से प्रभावित लोगों और राहत कार्यों से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित रूप से देर से पहुंचने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। ममता बनर्जी के मीटिंग में देरी से पहुंचने को लेकर मचे हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा है, 30 मिनट की कथित देरी को लेकर बहुत हंगामा हुआ। 15 लाख रुपए के लिए भारतीय 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। एटीएम के बाहर घंटों इंतजार कर रहे, वैक्सीन के लिए महीनों से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा आप भी इंतजार कर लीजिए कभी कभी। कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की हालत नाजुक हो गई है। रामपुर से सांसद आजम खान का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे 72 वर्षीय आजम खान को बीती 9 मई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते दिनों उनको आईसीयू से भी बाहर प्राइवेट वार्ड में भी भर्ती कराया गया था। गुरुवार को फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। शनिवार सुबह हालत गंभीर होने पर आजम खान को फुल ऑक्सीजन सपोर्टर पर लाया गया है। आजम खान सीतापुर जिला जेल में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए थे। उसके बाद उनको बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब्दुल्ला आजम खान को इसके कहर से उबर गए हैं, लेकिन आजम खान की हालत गंभीर हो गई है। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पिछले काफी समय से चल रहा विवाद अब कांग्रेस की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। यही कारण है कि दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद सामने आ गई हैं। सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं के बीच मतभेद दूर करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल को दोनों नेताओं से बात करने और उनके बीच चल रहे विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये समिति राज्य में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदरूनी कलह और गुटबाजी को दूर करेगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने इस समिति का गठन देर रात किया था और इसकी सार्वजनिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई थी। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नितिका कौल ने आज इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है। नितिका ने आज भारतीय सेना की वर्दी पहनी और शहीद मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 17 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए थे। पति की शहादत के बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नितिका ने सेना में सेवा करने का मन बना लिया था। नितिका ने तब कहा था कि विभू की राह पर चलना, उनके अधूरे काम को पूरा करना मेरा काम है और इसी तरह मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। इलाहाबाद से इम्तिहान पास करने के बाद वो पिछले साल से ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी।
नई दिल्ली में दादर रेलवे स्टेशन पर एक महिला आरोपी को ले जाते समय वो अचानक से महिला पुलिस का हाथ झटकाकर प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन के सामने कूद गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वो पटरी पर ही गिर गई। उसे भागते देख साथ में चल रहे एपीआई अर्जुन घनवट भी पटरी पर कूद गए, इस बात की परवाह किए बिना कि वो खुद ट्रेन के नीचे आ सकते हैं। एपीआई ने कूदकर उस महिला को पटरी से बाहर खींचा और लोकल ट्रेन के चालक ने भी गाड़ी रोक दी, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लोगों का टीकाकरण हो। उन्होंने ट्वीट किया, सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है, हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुँचने से रोकने में जुटी है। 2020 से अब तक वैक्सीन पर कोई योजना नहीं है। अपने देश की वैक्सीन दूसरे देशों को बेच दी। विदेश में बनी वैक्सीन भारत में लाने की कोई योजना नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। वहीं दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के ब्यूरो ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति का निर्देश दिया है, जिससे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त डोज बनाई जा सकेगी। अमेरिका के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के कार्यवाहक सहायक सचिव डीन थॉम्पसन ने कहा, अमेरिकी सरकार, राज्य सरकारों, अमेरिकी कंपनियों और निजी नागरिकों ने कुल मिलाकर भारत को कोविड-19 राहत आपूर्ति में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रदान किए हैं। उधर जयशंकर ने कोविड-19 से निपटने के दौरान मुश्किल समय में भारत का साथ देने के लिए बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष वोल्कन बोजगिर के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। भारत ने बोजकर के कथन को पक्षपात से भरा बताया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष वोल्कन बोजगिर के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। भारत ने बोजगिर के कथन को पक्षपात से भरा बताया है। खबर है कि यूएनजीए के अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन से भी की है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को यूएन के मंच पर मजबूती से लाना पाकिस्तान का कर्तव्य था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का बयान स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजगिर के जम्मू और कश्मीर के संबंध में दिए गए अनुचित संदर्भों का कड़ा विरोध करते हैं। बागची ने कहा, अन्य वैश्विक स्थितियों की तुलना करने का वास्तव में कोई आधार नहीं है। जब यूएनजीए का अध्यक्ष गुमराह करने वाली बात कहते हैं तो वह उस पद का काफी नुकसान करते हैं जिस पर वे काबिज है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राज कपूर साहब के बच्चों के बाद उनके पोता पोती यानी करीना कपूर, रणवीर कपूर, करिश्मा कपूर ने भी बॉलीवुड में डंका बजाया। लेकिन इसी परिवार की लाडली और दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने बॉलीवुड घराने से होते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ली। हालांकि उन्हें फिल्मों से कई ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने इन ऑफर्स के लिए हामी नहीं भरी। रिद्धिमा कपूर साहनी आज फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। वह फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। एक इंटरव्यू के दौरान रिद्धिमा ने बताया कि जब वह टीनेजर थी उन दिनों में उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया।
रिद्धिमा ने बताया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से हटकर कुछ करना था। उन्हें ज्वेलरी डिजाइन के क्षेत्र में अपना अच्छा भविष्य दिखा और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी ने कहा कि अगर वह ज्वेलरी डिजाइनर नहीं बनती तो वह योग ट्रेनर या शेफ बनती, लेकिन एक्ट्रेस बनने के बारे में कभी नहीं सोची। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2020 से शुरू हुआ बुरा समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2020 से अब तक कई सितारे इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर है। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रेयान स्टीफन का निधन हो गया। इस खबर के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। रेयान स्टीफन हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और उनका इलाज चल रहा था। रेयान स्टीफन काफी लंबे समय तक करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े थे। बीते दिनों रेयान कियारा आडवाणी स्टारर इंदु की जवानी और काजोल, नेहा धूपिया और श्रुति हासन की शॉर्ट फिल्म देवी के चलते सुर्खियों में थे। सिंगर, राइटर और टीवी होस्ट आयुष्मान खुराना भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL 2021 के बचे हुए मुकाबले UAE में आयोजित करेगी। इस बात की जानकारी BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी है। BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सुस्त रफ्तार वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री पर बरसे MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा झूठ पर बनी है मोदी सरकार। देश के लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचने नहीं दे रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाया सरकार पर आरोप। भारत को 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका। अमेरिका ने कहा पहली लहर में मदद की, अब है हमारी बारी। भारत ने UNGA के अध्यक्ष के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर जताई आपत्ति। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।